नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स रिलेटेड पार्ट 26। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड। और क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x की पावर 4 माइनस 17x पावर 3 प्लस 17x2 माइनस 17x प्लस 17 और ये x की वैल्यू अगर 16 है तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार ये भी देखो इसकी जगह पे सिर्फ चेंज होता है, इस वैरायटी में हमेशा यही चेंज होता है। जैसे यहाँ पे 17 था, अब 17 की बजाय क्या हो सकता है, जैसे x की पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 13 और x की पावर है 12, या फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये चेंज होगा, वरना ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरह इसी फॉर्मेट में रहेगा। जब ये वाली वैरायटी आती है तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे हुआ। तो देखो जो आखिरी डिजिट होता है इसको पकड़ लो आप और इसको दो भागों में बांट दो। जो ये बना हुआ है ये क्या है, जैसे इस केस में 16 और 1 हुआ, 16 प्लस 1 हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आखिरी पोर्शन है वो हो जाएगा आंसर हमेशा। तो आंसर क्या हुआ इसमें 1। आप बोलोगे ये कैसे बना, क्यों हुआ ऐसे, और क्या इसी तरह के क्वेश्चन में हमेशा होता है। अब वो दिमाग में हमें देखना है कैसे होगा। अब पहले इसको सोल्व करते हैं तो अपने आप ही प्रत्यय खुल जाएगी ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो मैं x की जगह 4 है और इसको मैं 16x की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ, x की 3 और माइनस 16x की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 16 है तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ 16 की जगह, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 और ये क्या है माइनस x3। ऐसे ही इसको मैं क्या करूँ कि मैं दो टुकड़ों में बांट लूँ, 16x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। अब देखो 16 की जगह मैं x लिख दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब, क्योंकि x तो ये हुआ और x ये, तो x 3 बार हो जाएगा तो x की क्यूब हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर। फिर मैं माइनस 17x को लेता हूँ तो माइनस 17x को मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस 16x और माइनस x। तो यहाँ पे 16 की जगह x लिखूंगा मैं, x 16 की जगह x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर लिख दिया। फिर आगे क्या है माइनस x, फिर मैं क्या सोल्व करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 17। अब 17 को जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टुकड़ों में बांट दिया था, 16 प्लस 1। अब 16 की जगह मैं x कर दूं और प्लस 1 है ही, तो क्या हुआ इक्वेशन में पूरी में क्या हुआ, ये सारा कैंसिल हो गया और क्या आखिर में बचा, आखिर में 1 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह की वैरायटी में अगर आप जो भी आता है ये आखिर में एक्चुअल में क्या है कि x बनता जाएगा और x इस फॉर्मेट में बनेगा, तो अल्टीमेटली बचना क्या आखिर में, ये तो कट जाएगा यहाँ तक। तो जो गुणनखंड इसका दो भागों में बांटा था उसका राइट हैंड साइड वाला जो एक बन रहा था वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर 17 की जगह आमतौर पर मिलेगा नहीं, यहाँ पे 18 होता तो क्या होता आंसर 16 प्लस 2 2 होता आंसर। ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा तो इस फॉर्मेट पे हो सकता है कि ये 19 आ जाता है, तो 16 प्लस 3 19। तो यहाँ तो इतना तो कैंसिल होगा ही होगा, इतना तो कैंसिल होगा ही होगा, वरना ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। और अगर जैसे ही आए आपको पकड़ आनी चाहिए कि भाई मैं आखिरी के दो भागों में बांट देता हूँ, आखिरी डिजिट को दो भागों में बांट देता हूँ, एक तो 16 हो ही जाएगा जो दिया हुआ है, बाकी जो बचता है वही आंसर होगा। इस केस में एक हुआ तो ये 13 12 13 आ जाता है, कई बार यहाँ पे कई बार 12 आ जाता है, कई बार 11 आ जाता है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट क्या था वो भी आपने समझ लिया होगा, और ये किसको सोल्व कैसे करना है कि इसका अल्टीमेट ट्रिक क्या है वो भी देख लिया होगा। आप चाहे तो इसकी जगह ये भी कर सकते थे, मैंने जैसे x की पावर 4 इस फॉर्मेट में लाया हूँ कांस्टेंट बनाने के लिए, आप ऐसे भी कर सकते थे 16 की पावर 4 माइनस 16 की पावर 4 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 16 की पावर 4, इस भाषा में भी लिख सकते थे कि x की पावर 4 16 की पावर 4 कर देते। मैंने 16 को x कर दिया और आप x को 16 करना चाहें तो कर सकते हैं, बात एक ही होनी है। लेकिन मैंने इसलिए किया है ये x फॉर्मेट में ताकि ये आखिरी में बहुत क्लियर हो जाए कि बचना क्या है, इस दो फैक्टर को डिवाइड करते हुए आखिरी में बचना क्या है, इसलिए मैंने x को यहाँ पे रखने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो इसके पीछे जो लॉजिक है और ये जो ट्रिक डेवलप हुई है वो आपको समझ में आई होगी।
आप भी ऐसे ही, अगर जो बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, उस तरह की ट्रिक है, ऐसे डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैथ को आसान, इफेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।